Hello guys, welcome to the oral surgery page. If you like this video, do share and follow this page. तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में। शॉर्ट में कह दूं तो सीटी स्कैन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो लोकेशन ऑफ डायग्नोसिस के बेसिस पे हम सीटी स्कैन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ब्रेन सिटी, फेशियल सिटी, चेस्ट सिटी, एब्डोमिनल सिटी एंड मैनी मोर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे ब्रेन सिटी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो पहले हम बात करेंगे कि ब्रेन सिटी में कितने एरिया को हम कवर करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे अपर बाउंड्री की। तो ऊपर क्रेनियल बोन से लेके और नीचे ऑर्बिटल कैविटी तक हम इस पूरे रीजन को ब्रेन सिटी में कवर करते हैं। तो ब्रेन सिटी में हम बेसिकली 3 मेजर चीज़ों को देखेंगे। आप सबसे पहले देख पा रहे हैं बोन को, इसको आप स्कल बोन या क्रेनियल बोन कह सकते हो, आप इसको देख पा रहे हो। फिर आप एक ब्लैक कलर की कवरिंग देख पा रहे हो। तो बेसिकली ये ड्यूरामेटर होती है जो ब्रेन को कवर करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। और तीसरे नंबर आप रेड कलर से देख पा रहे होंगे, ये ब्रेन है। तो बेसिकली हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम स्कल बोन को देखेंगे, फिर ड्यूरामेटर को देखेंगे और फिर हम देखेंगे ब्रेन को। चलिए बात करते हैं ब्रेन सिटी की। आई एम डैम श्योर आपने कभी किसी पेशेंट का सिटी देखा हो आपके घर पे या फिर कहीं और, तो आपको उसमें डिफरेंट बहुत सारे इमेजेस दिखने को मिलते हैं। आपको लगता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे एक रेडिश है या एक कैरेट है, आप सलाद बनाते हैं उसको, तो आप डिफरेंट स्लाइसिंग करते हैं आप उसकी। सेम इसी तरीके से ब्रेन सिटी में जो मशीन है वो ब्रेन का डिफरेंट स्लाइसिंग करके उसके एक्सियल कट्स को डिफरेंट तौर पे दिखाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और आप ये लाइन देख सकते हैं रेड कलर की, और उसके बाजू में आप सारे के सारे फाइंडिंग्स देख सकते हैं कि पहले नंबर की फाइंडिंग्स पहले पिक में, दूसरे नंबर की फाइंडिंग दूसरे पिक्स में, और इन सब में जो वेरिएशन है, डिस्टेंस है, वो 1.5 का है, 1.5 मिलीमीटर का। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेन सिटी को देखना। तो इसे हम 2 अप्रोच के साथ देख सकते हैं। एक तो हम बाहर से अंदर की ओर देख सकते हैं, दूसरा हम अंदर से बाहर की ओर सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हैं। वो हम आने वाले आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं एक नॉर्मल फाइंडिंग्स को। हम बाहर से अंदर की ओर देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर की एक कवरिंग देखेंगे जो सबसे आउटरली प्रेजेंट है, और ये जो है इसे कहते हैं क्रेनियल बोन और स्कल बोन। आप इसे देखते जाएं तो ये हर जगह से कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं हम इस ब्राउन कलर के पार्ट में। ब्राउन कलर जो है ये पैरेन्काइमा ब्रेन को शो करती है, डिनोट करती है। आप इसे देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई इश्यूज़ नहीं है। बीच में जो छोटे मोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, गहराइज वगैरह को डिनोट करती है। फिर आप मिड में देख सकते हैं वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स के साइज सेम है और दोनों सही दिख रहा है। देखने लायक इसमें एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं मिड लाइन सेप्ट। जो ये मिड लाइन है आप देख सकते हैं बीचों बीच है, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताने के लिए बता दूं, बोन की कलर हमेशा सिटी में वाइट डिनोट होगी, पैरेन्काइमा ब्राउन दिखेगा, वेंट्रिकल्स ब्लैक दिखेंगे, और कोई भी फ्लूइड अदर देन ब्लड ब्लैक दिखेगा। और अगर ब्लड की बात करेंगे तो एक्यूट कंडीशन में ब्लड वाइट दिखेगा और क्रोनिक कंडीशन में वो ग्रीन टू ब्लैक शिफ्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे फाइंडिंग की बात करते हैं। होप आप इन 2 पिक्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देखना। तो आउटर से इनर की ओर हम फिर से बढ़ेंगे।
हम देखेंगे कहीं बोन की कोई ब्रेकेज तो नहीं है। फिर हम जैसे ही अंदर आते हैं तो हम देखते हैं वाइट कलर का एक स्पॉट है, और ये स्पॉट इस शेप में है, बाइकनकेव शेप में है। तो ये बाइकनकेव शेप जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा का। अब एक्स्ट्रा ड्यूरल नाम से ही पता पड़ता है, ड्यूरा के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है। और ये वाइट कलर क्या शो करेगा कि ये एक्यूट कंडीशन में है। काफ़ी बार एक्सीडेंट वगैरह के वजह से, ट्रॉमा के वजह से हेमेटोमा हो जाता है ड्यूरा के ऊपर। तो इस पूरे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है। चलिए तो एक और सीटी की बात करते हैं। फिर से सेम अप्रोच के साथ हम देखना शुरू करेंगे। पहले बोन को देखेंगे, वाइट कलर की कवरिंग है, कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। फिर हम जैसे ही अंदर की ओर आते हैं तो हम एक देखते हैं वाइट कलर का एक बड़ा सा स्पॉट यहाँ पे, ये वाइट टू ग्रीन कलर का दिख रहा है। सॉरी, मैं आपको एक बात पहले बताना भूल गया, या फिर मैंने गलती से गलत बता दिया कि जो क्रोनिक कंडीशन में जो ब्लड का एक्यूमुलेशन है वो ग्रीन नहीं, वो ग्रे टू ब्लैक शो होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ग्रेइश है। तो और इसका शेप जो है वो बाइकनकेव ही है। तो दैट्स मीन कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल तो है ही, बट पूरा का पूरा वाइट नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि ये क्रोनिक कंडीशन में है। अगर कोई हेमाटोमा हुआ एक्स्ट्रा ड्यूरल किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, और उसे हम ऑपरेट नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये 5-6 दिन के बाद का सीटी हो, और इसमें यह पता चल रहा है कि ये क्रोनिक कंडीशन में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है। तो गाइस चलिए एक और फाइंडिंग्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इन दोनों पिक्चर को देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बोन को देखेंगे। बोन कंटिन्यूस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम पैरेन्काइमा में एंटर होते हैं तो हमें यहाँ एक सी शेप्ड एक्यूमुलेशन दिखता है ब्लड का। अब ये ब्लैक है, दैट्स मीन, या फिर ब्लैक जैसा है, तो दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं ये क्रोनिक कंडीशन में है। और इसका शेप सी शेप्ड है, दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि यह सब ड्यूरल हेमेटोमा है। सब ड्यूरल मीन्स कि ड्यूरा के अंदर, ड्यूरा और पैरेन्काइमा के अंदर हेमेटोमा है, ठीक है। तो सी शेप्ड ये जो सिंबल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सब ड्यूरल हेमेटोमा का। चलिए इस रेडियोग्राफी में हम देखते हैं कि ये आपको वाइट कलर का एक बहुत बड़ा सा स्पॉट दिख रहा है जो कि अनरेगुलर है, किसी एक शेप का नहीं है। तो यह जो है ये मोस्ट प्रोबेबली किसी स्ट्रोक के वजह से या फिर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन के वजह से ये इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज हुआ है, ठीक है। और इसके वजह से आप देख पा रहे हैं कि मिडलाइन जो है वो भी ज़रा सी शिफ्ट हो गई है। इससे पहले भी जितने फाइंडिंग्स थे आप उसमें मिडलाइन शिफ्ट को ज़रूर देखें, तो किसी भी कंडीशन में जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में आपको वो शिफ्टेड ज़रूर दिखेगी। इस फाइंडिंग में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे बोन सही है। पैरेन्काइमा में जैसे ही हम अंदर आते हैं तो पैरेन्काइमा भी सही लगती है, मिडलाइन भी ठीक ठाक है। और जैसे ही हम वेंटिकल्स को देखने आते हैं तो वेंटिकल काफ़ी ज़्यादा इसमें स्वेलिंग आ गई है, काफ़ी फूल चुकी है ये, ठीक है। तो इसको डायलेटेशन ऑफ वेंटिकल कहते हैं। तो इस केस में वेंटिकल जो है उसमें स्वेलिंग आ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आप इस पिक्चर में भी इंटरनल ब्लीडिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। गाइस एक और रेडियोग्राफ पे आते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि बोन की कंटिन्यूटी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे हम पैरेन्काइमा में आते हैं तो हमें कुछ सही से दिख नहीं रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी प्लेन सीटी के कंडीशन में होता है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीटी का एक दूसरा टाइप यूज करते हैं जिसको कि कॉन्ट्रास्ट सीटी कहते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट सीटी दो तरीके की हो सकती है, एक ओरल कॉन्ट्रास्ट सीटी और एक इंजेक्शन के फॉर्म में हम कुछ डाइज पेशेंट को देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स के थ्रू सारा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में
फैल जाती है और वो एक कॉन्ट्रास्ट व्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके लिए आपको, जब भी आप पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट व्यू सीटी के लिए बुला रहे हो तो आप उसको 6 घंटे फास्टिंग में ही आप उसको कर सकते हो। तो गाइज आप इस पिक्चर में विजुलाइज कर सकते हो, आप दोनों में एक डिफरेंस भी देख सकते हो। एक प्लेन सिटी है और एक सिटी विथ कंट्रास्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसकी फाइंडिंग कितनी ज़्यादा बेटर है। आप कंट्रास्ट वाले सिटी में आप बहुत ही अच्छे से ए टिपिकल मेनिंजियोमा आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है कंट्रास्ट सिटी का। तो इससे पहले जो हमने एक केस पे बात की थी जिसमें कुछ भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं था, उसमें हमने पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पेरेंकाइमा में एक वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, इसकी बाउंड्री डेफिनेट है बिल्कुल और एक प्रॉपर शेप है, राउंड है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर ऑफ ब्रेन है। ठीक है, तो गाइज ये था इन शॉर्ट द एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन सिटी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।